दोस्तों स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग एसएससी जीडी के मैथ्स के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आप सभी लोग एक बार वीडियो को दमदारी से शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि शुभम सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप देखिए कि आपके क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, आपको भी कितना और इसमें तैयारी करना है, कितना अभी आप में स्टेमिना बची हुई है, कौन कौन से चैप्टर पे अभी आपको और काम करना है। इन सारे चैप्टर के बारे में आप फोकस रहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है आने वाले दिनों के लिए और किस तरह से आपको आगे इन फ्यूचर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चा, तो सारे बच्चे जरा ध्यान से जुड़िएगा मेरे साथ, ध्यान से समझिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन मोस्टली कहां से आ रहे हैं, जो मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे एग्जाम में, जो ज्यादातर बच्चे। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेंसुरेशन का चैप्टर। कल और आज के पेपर दोनों को अगर आप उठा लें तो देखेंगे आप कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बने हैं। तो मेंसुरेशन के सेगमेंट को आपको बहुत अच्छे से करना है, इसमें भी खासकर 2D और 3D दोनों, और ज्यादातर फोकस आपको 3D पे करना है। इन 2 दिनों में आपको 3D के क्वेश्चन खूब देखने को मिले हैं। आप देखेंगे तो 3D के एग्जाम में सवाल खूब आए हैं, तो इस पे ठीक है ना। आज मेरी फ्रेंड का पेपर था, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, सर जी ने बहुत अच्छा पढ़ा था। बिल्कुल भाई, और आप यकीन मानो कि मैं खुद अभी अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, मैं वो भी अभी कराने वाला हूं। आप लोग समझिएगा 2D 3D की जो मैंने लास्ट में क्लास आपको ली थी ना, उससे बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं, ठीक है ना। तो एक चैप्टर तो आपका मेंसुरेशन का हो गया। दूसरा चैप्टर में आपको बोलूं टाइम एंड वर्क, ये भी खूब आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं टाइप एंड वर्क के। इसी के साथ आपको पाइप एंड टंकी को भी जोड़ लेना है कि हो सकता है इसका भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ जाए, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, आसान लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इजी लेवल है। आप ऐसा कह सकते हो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इजी टू मॉडरेट है, बस इजी टू मॉडरेट है लेवल क्वेश्चन का, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान आसान सवाल आ रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। अगर मैं आपको मैथ की बात करूं तो मैथ में आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके हो जाएंगे इजीली अगर आपने पूरा पढ़ा है अच्छे से, तो ठीक है ना। 3D के लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहे हैं, हर एग्जाम में देखने को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपके जो चैप्टर दिख रहे हैं, बाकी जो बेसिक चैप्टर होते हैं वहां से तो सवाल है ही है ना। जो भी हमारे बेसिक चैप्टर हैं, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना बेटा। परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। फिर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये चैप्टर भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के। फिर आपसे यहां देखेंगे आप तो SICI, ये थोड़ा सा चैप्टर आपको और अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे, जो भी बच्चे ने भेजा है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, या जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया सेंटर पे जा जाके, वहां पे हमें पता चला कि क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं SICI के, है ना। जैसे 3 साल 4 साल के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। और आप सभी लोग भी क्वेश्चन बताइएगा जो भी आपके क्वेश्चन है ना। चलिए और सुनिए ध्यान से, लसा मसा ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आया है लसा मसा, और वो भी इजी है। LCM एंड SCF इजी आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, इजी है लसा मसा, आप आसानी से कर सकते हैं, है ना, इजी है। दूसरा, और आपके मैं बात करूं कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, लगभग हर शिफ्ट में। मैंने आपको पहले से भी कहा था कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन बॉड मास पे ही बेस है। जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बॉड मास के हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके बॉड मास के ही आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली क्वेश्चन आपके बॉड मास के बनेंगे, मोस्टली बहुत ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको बॉड मास के देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद और भी चैप्टर की मैं आपसे बात करूं कि और कहां कहां से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये देखो, ये बेसिक चैप्टर है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन पे आपको फिर से फोकस होना है और फिर से इन चैप्टर को तैयार करके जाना है, ठीक है ना सारे बच्चे। बाकी देखो 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इधर उधर से आ जाते हैं, जिनको आप फोकस ना, मतलब जो जैसे अभी एक शिफ्ट में कल जो आज आफ्टरनून में शिफ्ट आया था, उसमें क्वेश्चन आया था आपके सीरीज का आया था, मतलब सेट का, उसका APGP का क्वेश्चन आ गया था। तो वैसे भी आ जाता है, वो सब चीजें अलग है, लेकिन आप क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले इन चैप्टर को थोड़ा देखिए, है ना। और यहां से मैं आपसे बात करूं, जैसे आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको, मैं सारे चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। स्पीड टाइम डिस्टेंस, और फिर आती है बात की ट्रेन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ट्रेन के भी बेटा क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके एग्जाम में, ट्रेन के भी क्वेश्चन आपको इजी मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। ट्रेन के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो ट्रेन भी देख के जाइए आप लोग। और बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि बोट एंड स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम, नाव तथा धारा, नाव तथा धारा से भी एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो नाव तथा धारा के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। तो आप इन चैप्टर पे फोकस ज्यादा रहिए। ये बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं आपके, आप देखें यहां पे तो लगभग 10-12 चैप्टर हो गए हैं, है ना। और जो भी यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको डीआईवाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीआईवाई से क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको मैथ्स में कम से कम, देखो मैथ्स में कम से कम आपको लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आप आसानी से चाहें तो कर सकते हैं। 18 से 19 क्वेश्चन आप हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं कि आज दिन भर में कैसे कैसे सवाल आए हैं, ठीक है ना। आज दिन भर में कैसे कैसे सवाल आए हैं, मैं उनकी तरफ भी आपको लेके चलता हूं। देखिए ध्यान से सारे बच्चे, कि आज दिन भर में कैसे कैसे सवाल आए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, है ना। ये मैं पूरे दिन भर का डेटा लेके आया हूं, मतलब पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। दूसरी बात, एग्जैक्ट डेटा के क्वेश्चन नहीं मिलते। जैसे बच्चे को याद तो रहता है कि हाँ सर लसमस का क्वेश्चन आया, लेकिन कौन सा सवाल आया ये एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रहता है। 16 था, 4 था, 32 था, वो इतना जल्दी में रहता है कि क्वेश्चन नहीं याद कर पाता है। ऐसा ऐसे कि क्वेश्चन को से एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रहते। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने। और एक चीज और जान लो आप सारे बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो एसएससी होती है ना, वो अपने एग्जाम के पैटर्न को चेंज नहीं करती। अपने एग्जाम के पैटर्न को, जब एक बार पैटर्न उठ गया है, उसी पैटर्न पे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो इस पैटर्न को आप सभी लोग देखिए। अभी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं रखा हूं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है। एग्जैक्ट डेटा मतलब यही सवाल है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी, लेकिन इस टाइप का सवाल है। जैसे यहां पे 48-32 था, कुछ लोगों ने कहा सर यहां 20 था, कुछ लोगों ने कहा यहां 18 था। तो ऐसे ही सवाल थे और ये बहुत ही आसान सवाल है। आपको एलसीएम निकालना है बच्चा। देखो 4 का, 16 का, 32 का, 48 का, ठीक है बच्चा। आपको इसका लसा निकालना है कि इसका लसा कितना आएगा। इसका लसा आपने निकाल लिया। इसका लसा कितना आसान है बताओ, आप बताओ इसका लसा कितना आसान है। 96 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान सवाल है, तो घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जितने भी बच्चों से बात किया, बहुत सारे बच्चों ने यह बात बोला कि सर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे तो टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। क्वेश्चन धरा का धरा रह जा रहा है बेटा, क्वेश्चन धरा का धरा रह जा रहा है और उनका हल नहीं हो पा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आप देखिए। टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान से करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छा करेंगे आप सारे बच्चे। टाइम मैनेजमेंट का फोकस रहिए आप सारे बच्चे। कोशिश करिए कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छे से हो पाए, ठीक है ना। क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट का कैसे हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट में जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैथ्स के लिए आपको कितना समय देना है, रीजनिंग के लिए आपको कितना समय देना है, और हिंदी के लिए कितना समय देना है बेटा, और जीके जीएस के लिए कितना समय देना है, इस पे आप सभी लोग, या इंग्लिश है जिनका, उनको भी जितना समय देना, वो समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर लगा पाएंगे। नहीं तो फिर आप समझ पाएंगे, यहां पे दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में खूब कराए हैं और ऐसे सवाल एग्जाम में आ गए। अब तुम बताओ, तुम्हारे एग्जाम में अगर मेरे पढ़ाए गए सवाल आएंगे तो तुम मुस्कुराओगे ना, बताओ, है ना, जल्दी बताओ, है ना। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सर, प्लीज रिप्लाई। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ मत जाओ कि नहीं मैं इसको लगा लूंगा। कई बार होता है ऐसा हमारे सामने कि क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई छोटा सा सवाल है, अब वो हमको ऐसा लगता है कि ये हमसे हो ही जाएगा चाहे जो हो जाए, इस क्वेश्चन को हम लगा ही लेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा डेटा रहता है जो कटता नहीं है, लेकिन हम उसके चक्कर में परेशान रहते हैं और अपना समय ज्यादा व्यतीत कर देते हैं। मैथ्स में ज्यादातर ये दिक्कत होती है, मैथ्स में और रीजनिंग में। तो आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा समय मत वेस्ट करो। अगर नहीं आया, 1-2 बार आपने ट्राई किया, नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है आपने कसम नहीं खाया कि 20 में से 20 आप लगाओगे ही लगाओगे, ऐसा कसम खा के नहीं बैठे हो आप, ठीक है ना। तो आप इसका चतुर्थानुपाती कैसे बताओगे, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो कहा आपने 12 8 96, बीसी बाई ये होता है बटे में 6, कितना आ जाएगा 16 बेटा इसका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। कितना आसान आसान सवाल है, आप सारे बच्चे देखो। आगे और भी क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे देखने को मिले, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में आया था। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कौन नहीं लगा लेगा भाई। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पेपर फाड़ ही देगा एकदम, है ना। क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, यहां पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका पेपर हुआ तो आपको क्वेश्चन याद रहते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये डेटा लिखा हुआ था, तो उससे हम लोग एनालिसिस कराते हैं कि आपको आने वाले भविष्य में जो एनालिसिस, जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क का ये पैटर्न लगातार कल और आज के दोनों शिफ्टों में खूब रिपीट हुआ है इस पैटर्न पे। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि इस पैटर्न को आप कैसे लगाओगे। देखो क्या लिखा है कि a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। कितना आसान सवाल लिखा है, देखो a प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में, b प्लस सी बेटा उसी कार्य को कितने दिनों में, 20 दिनों में, और c प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में बेटा, 30 दिनों में करता है।
ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप खुद देखो कि यहां से आपने इसका लसा लोगे कितना आएगा, 60 आएगा। 10 से भाग किया आपने तो 6, 20 से भाग किया तो 3 और 30 से भाग किया तो 2। आपको पता है जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इफिशियंसी इनकी 6 3 9 2 11, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 11/2। ये तो इनकी इफिशियंसी आ गई। आपसे पूछा है समय, टाइम, इनका टाइम पूछा है a प्लस बी प्लस सी का, तो आपने कहा 60 बटे में इनकी इफिशियंसी 11/2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 120/11, यानी आंसर बनेगा 11 धाम 120, 10 सही 10/11 दिन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30 बटे, नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ नहीं करना आपको, ये 30 बटे नहीं आएगा, 30/11 नहीं आएगा, इसका इसमें गुणा होता है, ऊपर जाएगा 2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 10 सही 10/11 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है ना। आपको इससे भाग देना था। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब बने बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब बने जहां पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं। अब जैसे टाइम एंड वर्क में और क्या क्या सवाल बन सकता है ना, कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टाइम एंड वर्क में आपको और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक तो एवीसी वाला बन सकता है कि कितने दिनों में करेंगे, ऊपर से आपको इसमें रिमेनिंग कार्य वाला बन सकता है, कोई इतने दिन कार्य छोड़ के जाता है, कोई इतने दिन में आता है, वो वाले अल्टरनेट डे के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, विकल्प है ना, वैकल्पिक दिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, बारी बारी वाले जो सवाल होते हैं अल्टरनेट डे वाले, इसमें आपको इफिशियंसी बन सकता है, इफिशियंसी के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारे टाइप को एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार और रिवाइज करो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बन रहे बेटा, ज्यादातर बन रहे, तो इनको एक बार और रिवाइज करो आप, ये आपको बेनिफिट देंगे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अब जैसे ये देखो मैंने क्या कहा था, सीआईएसआई के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जैसे ये सवाल है ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। अगर आप एग्जाम हॉल में कर पाए, है ना, अगर आप इसको एग्जाम हॉल में कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये पढ़ाए गए सवाल है, अगर ध्यान से लगाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं बच्चा, आसानी से कर सकते हैं। हाँ सब मैंने पढ़ा रखा है, मैं बता तो रहा हूं, मैं देख के क्वेश्चन इतना हंस रहा था, मैं देख के क्वेश्चन इतना खुश हो रहा था मैं, कि भैया ये तो सारे क्वेश्चन हमारे बच्चे बहुत अच्छा करके आएंगे, जो ना केवल हमारी पेड क्लासेस से जुड़े, बल्कि उन्होंने अगर हमें प्रैक्टिस सेशन में भी हमारे साथ जुड़े हैं तो भी उनको इनका बड़ा ही बेनिफिट हुआ होगा। बस अब बात समझ में आ रही ना। अब देखो जैसे इसकी हम बात करें, क्या लिखा है देखो कि 2,20,000 रुपए पर, बहुत अच्छा सवाल है ये, 2,20,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है, 2 वर्ष का बेटा चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाता है। आपसे कह रहा है उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर भी जोड़ा जाता है। मतलब एक बार आपका वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है और एक बार आपका अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। दोनों ब्याजों में अंतर क्या है, दोनों ब्याजों में अंतर क्या है, बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है। अब देखो एक बात बताओ, रेट जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए 2 साल, अब ये तो सीधे 4 साल हो जाएगा ना, क्योंकि समय कितना है 2 साल दिया है, और जब अर्धवार्षिक जोड़ोगे तो 4 बार हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेट से लगाओ इसको, है ना, है ना। अच्छा निर्भय दीक्षित, 4th-5th में पेपर बहुत ही हार्ड है, अभी पेपर दिया है, तो बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके 4th-5th भी, कुछ क्वेश्चन यहां पे मेरे पास हैं, लेकिन आप भी बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखो जो भी आपको याद है। अब जैसे देखो ये 10% हमारी इफेक्टिव है, देखो 10% है, तो 2 साल में ये कितनी बनेगी, 10 + 10 प्लस में 10 × 10 बाई 100, तो ये 2 साल की जो सीआई बनेगी हमारी, जो रेट बनेगी, आप यहां से देखो 2 साल की जो रेट बनेगी वो 21% की बनेगी, 10 10 20 और ये 1% और 21% बनेगी बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां पे अगर ये तो हमारी ईयरली रेट थी, ईयरली थी, अगर इसको हाफ ईयरली लगाओगे बेटा, हाफ ईयरली लगाओगे, देखो अगर इसको हाफ ईयरली लगाओगे ना तो आपकी जो रेट बन जाएगी, जो फाइनल इफेक्टिव रेट आएगी 5, देखो हाफ ईयरली लगाओगे तो रेट आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ आप मुझे, 5% हो जाएगा। अब 5% के हिसाब से 4 साल चलना होगा, तो 2 साल का 10.25 होता है, जैसे 5 + 5 प्लस में 5 × 5/100, तो ये 10.25 होता है 2 साल का, और 10.25 मतलब कि जब आप इसके लिए इफेक्टिव रेट निकालोगे तो ये 21.55% समथिंग आएगा, है ना, इसके आसपास ही आएगा इफेक्टिव रेट, 21.55% आएगा जब आप हाफ ईयरली 4 साल के लिए लगाओगे तो, है ना बेटा, हाफ ईयरली लगाओगे तो। आप बताओ इन दोनों के ब्याजों में अंतर पूछ रहा है, ये 21% और 21.55% में कितने का अंतर है बताओ मुझे आप। ये क्वेश्चन आया है, बच्चों ने बताया, ये बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था, है ना। हाँ बचत वाला भी था, बहुत अच्छा, देखो बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल मुझे भेजा था, कई बार ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एकदम, और ह्यूबहू डेटा के साथ क्वेश्चन आया, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो उसका डेटा आपको याद हो जाता है, तो जैसे ये डेटा के बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना।
हाँ 18 तो बहुत दूर है, 15 ना हो पाएंगे। भाई बताओ मेरे भाई बताओ कौन कौन से क्वेश्चन थे जो तुम्हें नहीं आए। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट आई है वो 0.55% आई है। किसका? तो 2,20,000 रुपए का। तो अब 2,20,000 रुपए का देखो बेटा, यहां से 2,20,000 रुपए का जो आपको अंतर निकालना था उसका 0.55 बता देना है। देखो 2,20,000 0.55 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। और देखो ये 2 जीरो भी खा जाएगा इसके दशमलव को, तो 22 गुणे 55 बनेगा, है ना। 55 दूनी के 110, 55 दूनी के 121, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1210। तो आंसर जो भी 1210 के आसपास आएगा, जो भी आपका ऑप्शन दिया होगा ना बेटा, यहां पे देखो, क्योंकि एग्जैक्ट में 21.55 नहीं आता है ना, इसके करीब आता है लगभग में। ये कितना आता है मैं आपको बता रहा हूं, 21.5506 के आसपास इसका आंसर आता है। तो जब आप इसको एग्जैक्ट में सॉल्व करोगे ना, तो 1210 के आसपास कुछ आंसर में ऑप्शन में दिया होगा, 1210, 11, 12 ऐसे कुछ दिया होगा, तो वहां से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया था, है ना। बात समझ में आ रही ना, सबको समझ में आया ये सवाल? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, आज के शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। अब ये सवाल कौन नहीं फोड़ देगा भाई, एग्जाम में है तो तुम फोड़ नहीं फाड़ दोगे पेपर, स्क्रीन में ऐसे ऐसे बटन दबाओगे तुम्हें लग रहा है फोड़ ही दोगे पेपर, स्क्रीन का कंप्यूटर ही फोड़ दोगे, ऐसे सवाल आ जाए। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी बताओ? 97 होगी। कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को बता देगा भाई, कितना आसान क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है बेटा। ये आज के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये, तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है ना। आप और देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में लेके आया हूं, अनेकों, मतलब बहुत सारे, हर शिफ्ट के लगभग जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं ऑलमोस्ट मैं लेके आया हूं सारे के सारे सवाल, है ना। ठीक है बेटा। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट के माध्यम से बता दो क्या आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, जिनका ये एग्जाम था वो बच्चे बताएंगे। और जो लोग अभी 4th शिफ्ट में देके आ रहे हैं, जैसे निर्भर भाई कह रहे हैं, ठीक है ना, एसपी 945 से 10% का लॉस था तो सीपी पूछा था। देखो एक क्वेश्चन आकाश पाल जी कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। आकाश पाल जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि इनका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एसपी 945 है, 945 है बेटा, ठीक है। 945 से 10% का लॉस है, आपको लॉस दे रखा है 10% का। आपसे पूछा है सीपी कितना होगा, आया है, ऐसे भी क्वेश्चन आया, इतना आसान क्वेश्चन है, ये आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, कैसे बताओगे इसका आंसर आप बताओ। यहां से देखो 10% का मतलब होता है 1/10, ये आपका सीपी होगा, नीचे वाली वैल्यू, है ना। एक का लॉस है तो एसपी कितना होगा 9, 9 का मान 945, क्योंकि एसपी दिया है 945 बेटा, क्या गुना है तो 105 टाइम्स है, 105 टाइम्स है, तो सीपी कितना हो जाएगा 105 लगा दो, है ना। कितना हो जाएगा 1150, है ना, 1050, ये इसका सीपी आ जाएगा। जो आपसे पूछा था सीपी कितना, 1050 आएगा। आया था ऑप्शन में, बताओ आकाश, ऑप्शन में था कि नहीं था? सारे बच्चे बताओ। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आपको याद है तो आप मुझे यहां पे बोलो, मैं सीधे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं नहीं जा रहा हूं आपसे कि कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह के आए थे। अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, सस्ता डाकू, एक जनसंख्या 5% बढ़ाई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 4% बढ़ाई गई, है ना। प्रथम संख्या 2500,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? अच्छा जनसंख्या थी, एक जनसंख्या वृद्धि दर 5% के बढ़ाई गई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 4% बढ़ाई गई। तो क्या कह रहा है, प्रथम जनसंख्या इतनी है तो वर्तमान, अच्छा नहीं बढ़ाई गई। प्रथम लिखा है, क्या लिखा है आपने, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, एक जनसंख्या पहले 5% बढ़ाई गई है और फिर 4% बढ़ाई गई है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखा बेटा, ये पूर्व का दिया है कि बाद का दिया है, क्लियर नहीं हो पा रहा क्वेश्चन में। देखो एक जनसंख्या 5% बढ़ाई गई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 4% बढ़ाई गई, प्रथम जनसंख्या 25,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या, अगर हम इसको इस तरह से करें तो बाद की जनसंख्या थी 25,000 को पहले 4% बढ़ाना था, है ना। 25,000 या 2500 जो भी दिया है, इसको पहले 4% बढ़ाना था। 4% का मतलब हो जाएगा 1/25 यानी 26/25 हो जाएगा। और फिर ये 5% बढ़ाई गई है, 5% का मतलब 21/20 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहां से आप 25 से काट दोगे 1000 टाइम्स में कटेगा, ठीक है बेटा। 20 से काट दोगे तो 50 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 26 गुणे, देखो 26 गुणे, अब या फिर गुणा कर लो सीधे, 26 × 5 = 130, 1300 गुणे 21। अब 21 का गुणा 21 0 0, 21 0 0, 21 3 = 63, 21 से कम 21 और 21 6 27, यानी ये जनसंख्या आ जाएगी 27,300, ठीक है बेटा 27,300। अच्छा हाँ ठीक है ना, ये 27,300 आ जाएगी ये जनसंख्या, जो बाद की जनसंख्या आएगी वो 27,300 आ जाएगी। क्या सबको सब लोग बताओ, यही क्वेश्चन आया था, सस्ता डाकू ने ये क्वेश्चन भेजा है और शशिकांत जी ने भी ये क्वेश्चन बताया, बहुत अच्छा बेटा,
ठीक है ना। अच्छा, आकाश पाल का एक और क्वेश्चन आ रहा है, देखो कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में, ए बी सी 8 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। हाँ सही है, यही था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। आप लोग और भी क्वेश्चन बताओ जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन और आकाश पाल जी बता रहे हैं, मैं उसको भी उस क्वेश्चन को भी ले लेता हूं। देखो ए किसी काम को 15 दिनों में, ठीक है बेटा, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में, 30 दिनों में, और आपसे कह रहा है तीनों मिलकर काम को 8 दिनों में, यानी ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिनों में, तो सी कितने दिनों में करेगा, ये चीज पूछ रहा है आपसे। ये भी क्वेश्चन था क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में भर दो सारे बच्चे की था कि नहीं था। देखो आप इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 120, तो 15 अट्ठे 8 की इफिशिएंसी, 30 चौक को 4 की इफिशिएंसी, और ये 15 की इफिशिएंसी। आप खुद देख लो बेटा, यहां से खुद देख लो, ये दोनों मिलाकर 8 4 12 की हैं और तीनों मिलाकर 15 की हैं, तो सी की इफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 12, 15 में से घट गया तो कितना आ जाएगा 3, ये इसकी इफिशिएंसी आ गई, है ना। देखो दोनों मिलाकर 8 4 12 हैं और तीनों मिलाकर 15 हैं, ठीक है ना, सही है, ये भी था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। तो सी का समय कितना आ जाएगा, 120 में हम लोग 3 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 डेज, 40 डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है ना। अच्छा, 25 और 9 का थर्ड रेशियो पूछा था, 25 और 9 का थर्ड रेशियो पूछा था, बहुत अच्छा। देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, देखो 25 और 9 का थर्ड रेशियो आपसे कह रहा है, देखो तृतीयानुपाती। तो 25 और 9 का थर्ड रेशियो अगर पूछा है, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है बेटा, थर्ड प्रपोर्शन अगर पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो 25 9 का स्क्वायर बटे ए का मान कितना है बताओ 25, ठीक है ना। तो 81 बटे 25, ये आंसर ऑप्शन में हो सकता है या फिर इसको दशमलव में हल कर सकता है, ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा। ये बारी बारी वाला आया था क्या, सारे बच्चे बताओ, ये तो आसान सवाल है, आप लोग लगा लोगे, क्या ही बताएं उसको, ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान था। 81 बटे 25 आया था, या फिर इसको सॉल्व करके कुछ और भी दे सकता उत्तर। अच्छा, एक 18 लाख इतना के लिए लाभ पूछा था, बट कैलकुलेटिव था। हाँ ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है अगर इस तरह का पूछा है तो। हाँ देखो एक डेटा कह रहे हैं कि 18,000 ऐसा कुछ लिखा है, जो भी है, लाख है 18,000 है जो भी है, और यहां पे क्या लिखा है 15,000 जो भी है, ये जो भी है, इसके पीछे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कितने जीरो है पता नहीं चल रहा है यहां से। तो यहां पे जो भी आपको लाभ या हानि हुआ है वो चीज पूछा है। देखो इसका लगभग में क्या गुना है बताओ, यहां से आप इसको लगा सकते हो। यहां पे देखो जीरो एग्जैक्ट डिसाइड नहीं है, यहां पे आपके एग्जाम में जीरो तो दिखेंगे आपको, तो वहां से लाभ हानि इसलिए आप बता पाओगे कि कितने का लाभ है कितने का हानि है, ठीक है ना, कितने का लाभ है कितने का हानि है ना। तो यहां से लगा सकते हो आप। चलो मैं और भी क्वेश्चन जो भी मैं लेके आया हूं वो तो इस शिफ्ट के सवाल थे, जरा इसको भी लगाइए, पिछले शिफ्ट के सवाल है, मैं सारे क्वेश्चन लगभग लेके आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी ले पे आया, जो क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूं वो भी आप यहां पे पूछ सकते हैं हमसे, जो क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया हूं। अगर आपके शिफ्ट में आया था तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको पूछना, आप यही पूछिए मैं यही बताऊंगा, ठीक है ना, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। देखो एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 की दर से पेंसिल खरीदता है, देखो 5 रुपए में 3 की दर से एक पेंसिल का दाम, सीपी निकालो, एक पेंसिल का दाम 5/3, एसपी कितना आ जाएगा बताओ। उन्हें 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो एक पेंसिल। अब यहां से देखो कितना आसान सवाल है, 3 5 का लसा कितना आएगा 15, तो 15 से गुणा यहां भी कर दिया, 15 से गुणा यहां भी कर दिया, ठीक है ना बेटा, 15 से गुणा कर दिया, 3 से काट दिया 5 बार में, सीपी आ गया 25, 5 से काट दिया 3 बार में, 3 3 9, एसपी आ गया 9, 25 से 9 यानी हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ बेटा, 16 का लॉस हुआ। किस पर हुआ, 25 पर हुआ, गुड़े में 100% हमने कर दिया, 25 से काट देंगे 4 बार में, 16 चौको 64% का लॉस है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 64% का लॉस है। एवरेज का था, बहुत ही आसान था। 13 और 19 का क्रमिक छूट क्या होगा, अच्छा ये आया था 13 और 19 का क्रमिक छूट। देखो 13% और 19%, 13 + 19 माइनस में 13 × 19, यही लगाना था बस। क्रमिक छूट कई बार आया है, कई एग्जाम में क्रमिक छूट के सवाल आए, कल भी क्रमिक छूट के सवाल देखने को मिले खूब सारे, कल भी एग्जाम में क्रमिक छूट के सवाल देखने को मिले और आज भी पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ये देखो कितना आ जाएगा 31 माइनस में 13 × 19, 19 त्रिका 57 होता है या 13 नमा 117 होता है, तो 247 है ना, बटे में 100 है, तो बटे 100 का मतलब पॉइंट यहां लग जाएगा, देखो 2.47 है ना, तो कितना आ जाएगा 2 घटा दो 28 पॉइंट में 53, ये इसका ऑप्शन बनेगा, जो भी होगा ये दिया होगा, है ना सर। एक मेंसुरेशन का था बट डेटा नहीं याद है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, डेटा नहीं याद है तो
हाँ, सवाल हवा में उड़ाओगे तुम, यही मैं बोल रहा हूं आप सभी को कि आपको डरना नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं जो आपको ना पढ़ाए गए हों। ठीक है बेटा, बहुत सारे सवाल आपको पढ़ाए गए हैं। हाँ, कैलकुलेटिव तो थोड़ा रहेगा, थोड़ा तो कैलकुलेटिव आएगा ही आएगा। देखो मैंने नाव के बारे में बात किया था आपसे कि नाव के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जरा नाव के भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये नाव के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। देखो और भी अगर आपके क्वेश्चन याद आ रहे हो तो आप मुझे भेजो, बाकी मैं अलग अलग शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आए मैं करा रहा हूं, है ना। अच्छा, दो संख्या का लघुत्तम 150 रुपया देगा। तुम्हारा पेपर था क्या आज? 150 रुपया देगा, बताओ जल्दी से। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 300 और उनका महत्तम समापवर्तक 30, तो उनका मध्य समानुपात बताओ। अच्छा, यहां देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से देखो। शंकु का था और उसकी एल पूछी गई थी। हाँ, वो क्वेश्चन में लेके आऊं, बहुत सारे सवाल मैं लेके भी आया हूं, आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, देखो अब जैसे ये जो बच्चा कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना था? 300। एलसीएम दिया है 300। ठीक है बेटा, एचसीएफ कितना दिया था? एचसीएफ कितना दिया था बाबू? 30 बोल रहे हो अगर आप, मान लो एचसीएफ 30 दिया होगा, सपोज करो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो पहले बताओ दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? n1 गुणे n2 बराबर में लसा गुणे मसा, यही नियम होता है। ठीक है, तो n1 गुणे n2 बराबर लसा कितना है? 300, मसा कितना है? 30। ठीक है, तो n1 इंटू n2 बराबर में 30 30। ये तो अलग अलग डेटा यहां पे दे रखा है, कैसे 30 दिया था कि 3 दिया था? देखो n1 इंटू n2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9000। ठीक है ना, तो यहां से n1 इंटू n2 आ गया। अगर इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो इसका मीन प्रोपोर्शन जो मध्य समानुपाती होता है वो होता है करड़ी में n1 इंटू n2। ठीक है बेटा, तो इसका मान कितना आ जाएगा बताओ? करड़ी में 9000। अब 9000 का वर्गमूल निकालना है। 900 गुणे 10 है। देखो 900 गुणे 10, 900 का वर्गमूल तो 30 आ जाएगा और कड़ी में 10 रहेगा ये। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है वहां पे। ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो ये इसका आंसर बनेगा 30 कड़ी में 10। अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है तो ये इसका आंसर बनेगा 30 कड़ी में 10। बाकी हो सकता है डेटा कुछ गड़बड़ हो यहां पे, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से लग रहा है यहां पे 3 होगा जिससे 900 बने और आसानी से आंसर 30 आ जाएगा। तो ये हो सकता है सवाल में, बाकी हम लोग देख लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये कितना आसान सवाल है। एक नाव की धारा एक नाव धारा की दिशा में 16 के एमपीएच, धारा के विपरीत दिशा में 14 के एमपीएच। देखो डाउनस्ट्रीम दिया है 16 के एमपीएच। देखो बेटा, डाउनस्ट्रीम दिया है 16 के एमपीएच और धारा के दिशा, धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम दिया है कितना? 14 के एमपीएच। ठीक बेटा, आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल। कितना आसान सवाल है, आप खुद देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। आप अपने सामने क्वेश्चन को उड़ा दोगे। देखो शांत जल में नाव की चाल यानी जेड का मान पूछ रहा है। जेड का मान क्या है? डी प्लस यू का हाफ। 16 प्लस 14, 16 प्लस 14 का आधा कितना आएगा? 30 का आधा यानी 15 के एमपीएच। नाव की जो चाल आ जाएगी वो 15 के एमपीएच आ जाएगी, है ना। और अगर यहां से बोट की चाल भी पूछ ले, हाँ सर आपकी मदद से हो पा रहा है, बिल्कुल यूनिक स्टडी भाई, बहुत अच्छा कह रहे हो आप सभी लोग। और मैंने उस तरह की मेहनत भी आप सभी के लिए किया है, ऐसा नहीं कि आपको बिना मतलब का मैंने बोला था कि ऐसे करो वैसे करो। जितना भी मैंने प्लानिंग किया था आपके लिए, जितना मैंने मेहनत किया है, वो सारी मेहनत मेरी रंग ला रही है और मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है ना बच्चा, 1 केएमपीएच। अगर मान लो यहां से नाव की गति पूछता तो 1 केएमपीएच हो जाता। अब इससे और क्या क्या पूछ सकता है सारे बच्चे बताओ, यहां से और क्या क्या पूछ सकता है बेटा? तो यहां से आपको हो सकता है कभी जेड और एस दे दे, जेड दे दे, एस दे दे, और यहां से डी और यू पूछ दे, तो ऐसी भी चीजें हो सकती है। दूरी का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको आप आराम से देख के जा सकते हो एग्जाम में, सारे बच्चे देख के जा सकते हो बेटा, देख के जा सकते हो एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कई बच्चों ने बताया कि ये क्वेश्चन उनके एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखो, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रेशियो प्रोपोर्शन से जो ये समानुपात नाम का चैप्टर है, इससे खूब क्वेश्चन आया बेटा, इससे खूब क्वेश्चन आया है। समानुपात में आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, मतलब मध्य समानुपात, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, इसके क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो आप सभी लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर रिवाइज करो, है ना। हाँ सर आपके पास स्टडी करके 18 सही हुए हैं, बहुत अच्छा। रवि भी 25% की बचत करता है और अपने आय को 60% वृद्धि कर देता है, अपनी व्यय 25 की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने लाभ होगा। ये चलो एक क्वेश्चन और आया है, मैं इसको भी करा देता हूं, है ना बच्चा। देखो एक क्वेश्चन और आया है, मैं इसको भी करा देता हूं जो लोग भी पूछ रहे हैं। देखो यहां से आकाश पाल का सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, देखो, है ना। हाँ ठीक है, देखो यहां से रवि क्या कह रहा है, ध्यान से देखो रवि को। रवि 25% की बचत करता है। यहां से देखो, ये उसकी पहले आय थी,
देखो आकाश भाई, अगर तुम्हें शंकु बेलन से दिक्कत हो रही है तो मैंने मेंसुरेशन 3D की पूरी कंप्लीट क्लास पढ़ाई है, आप वहां से मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन ले लो, ठीक है ना। आप पूरा 3D के वहां से पूरी क्लास देख सकते हो, वहां से बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप सारे बच्चे जो लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं मेंसुरेशन 3D कंप्लीटली वहां से पढ़ सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा वहां से। देखो आय वन हमने मान लिया 100% है उसकी आय, हमने मान लिया बेटा कि 100% उसकी आय है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 25% बचत करता है, यानी कि उसका व्यय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ 75%, है ना, और बचत कितनी हो गई 25%। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार कराए आपके सेट में, कई बार एग्जाम में प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने कराया था, है ना। चलो देखो यहां से अब क्या कह रहा है, देखो अगला क्या बोला है, कह रहा है कि अपने आय को 60% वृद्धि करता है और व्यय को 25% की वृद्धि करता है। आय को 60% बढ़ाया है, ऐसा ही था डेटा पक्का। चलो इसको 60% बढ़ाया रवि ने, तो उसकी आय 2 जो उसकी नई आय बनी वो 160 हो गई, और उसने व्यय को 25% बढ़ाया है। अगर आपके हिसाब से देखें तो 25% की वृद्धि किया अपनी व्यय में भी। हाँ देखो 25% बढ़ाया उसने व्यय को। अब आप बताओ 75 को 25 डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते ना, तो पहले 75 का 25% निकालेंगे, तो 75/375/4 हो जाएगा, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है। 375/4 मतलब जो उसका व्यय 2 आएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ आप सभी लोग। देखो 75 को जब आप 25 बढ़ाओगे तो 5/4 आएगा, यानी 375/4, 4 से भाग करो, 4/32 ना 4×9 36, एक बचा, 4×3 12, दशमलव में 7.5, यही बनेगा, ठीक है ना। 93.75, 93.75 इतना परसेंट। तो बताओ उसकी जो बचत 2 बन रही है, सारे बच्चे लगाओ जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं सवाल, ये सब सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखो ये कितना बन रहा है, 160 में से इसको हटा दो, 60 उधर है, 4 6 इधर है, 60 और 6 मिलके 66, 66.25 इतना परसेंट उसकी बचत। पहले उसकी बचत 25 थी, अब उसकी बचत 66 है। कितना वृद्धि है बचत में, अगर डेटा सही है तो आंसर आएगा। देखो 25 से 66 कितना बड़ा है बताओ, तो आपने कहा 40 एक 41, 41.25 किससे बड़ा है, 25 से बड़ा है, गुणे में 100, ठीक है बेटा। 25 से काट देंगे 4 बार में, ठीक है ना, 25 चौक को 100, 41 चौक को 164, एक 165, 165% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। 165% की वृद्धि आ जाएगी, इस सवाल का राइट आंसर 165 आएगा, ठीक है। सारे बच्चे बताओ ये क्वेश्चन बना था, अगर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो आपने लगाया था कि नहीं लगाया था। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत इजी है, और कई बार मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और बार बार मैं बोलता था कि क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटीज है ऐसे क्वेश्चन को करने की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जो भी है जो भी है जो भी है। चलो और क्वेश्चन हो तो भेजिए आप, बाकी इनको देखिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम सभी लोग, ध्यान से देखो, यहां से देखो सारे बच्चे, a+b का मान दिया है 25, ठीक है बेटा, और a-b का मान दिया है 7, ठीक है ना। आप एक बार इनको जोड़ दो तो 2a का मान आ जाएगा, 2a का मान 32, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा 16, a का मान 16 है, b a का मान यहां रख दो तो b का मान 9 आ जाएगा, 16 × 9। अब आपसे पूछ रहा है कि a और b का, ध्यान से देखो सारे बच्चे, है ना बेटा, आपसे पूछ रहा है कि a और b का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो किसी का भी अगर मध्य समान पूछे तो उसका गुणा कर देते हैं a b का, ठीक है बेटा। मीन प्रोपोर्शन पूछा है 16×9, 16 × 9, 16×9 144, 144 का मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 12, 12 इस सवाल का राइट आंसर है, 12 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था, आज के फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है ना, आज के फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इस बात की मुझे भी खुशी है और आपको तो होगी ही होगी। कुछ तो ऐसे आसान से डेटा के सवाल आए हैं, देखो शंकु वाले सवालों को कैसे लगाते हैं, है ना। देखो यहां से कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ये इसका फॉर्मूला होता है। केवल फॉर्मूला भी अगर अपने दिमाग में आपने रख लिया है तो आपका काम हो जाएगा, केवल फॉर्मूला भी अगर अपने दिमाग में आपने रख लिया है तो। सर कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जल्दी से कोई ज्यादा ट्रिक हो तो बता दीजिए। देखो आपके हिसाब से ऑप्शन भी वहां पे दिया रहता है कि किस तरह के ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शन से काफी आपको हेल्प मिलती है। जैसे 1/3 गुणे पाई, पाई का मान पाई रहने दो क्योंकि रेडियस ऐसा दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे हाइट कितना दिया है 8, 8 चौको 32/3, 32/3 पाई। बाकी जिस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे आगे, ठीक है ना, जैसा भी आगे ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको टारगेट आलोक से जिस भी तरह के क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, चाहे वो पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस में जो भी हमारी मॉडल टेस्ट पेपर से हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई, सारे सवाल हूबहू मिलते हुए आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ आपके शिफ्ट में, और ये बहुत ही आसान सवाल है, आप खुद ही देख लो।
आप खुद देख लो इसको कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो आप सभी लोग। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया, उस पर 10% 20% की दो क्रमागत छूट है, 10 और 20 की दो क्रमागत छूट 28% के बराबर होती है। 1000 को 28 कम कर दो, 720 आ जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर है। मैंने पहले ही कहा कि जो है आपके छूट के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां पे देखो, मैं जो क्वेश्चन लेके आऊं कोई जरूर नहीं, बहुत सारे बच्चों ने यहां पे 1 लाख भी मुझे बताया था, बहुत सारे बच्चों ने यहां 1000 भी बताया था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप पैटर्न को सीखो, आप पैटर्न को सीखो बेटा, कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन को देख के जाना है एग्जाम से पहले, है ना। और एनालिसिस से आपको यही फायदा होता है कि आपके एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगता है अरे वाह, ये तो शुभम सर ने अभी कल परसों में बताया था, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जिनका कल भी एग्जाम है या जिनका आने वाले दिनों में जब भी पेपर है, उनको ये क्वेश्चन देखने के बाद जब इसी तरह का डेटा बदल के आपकी तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको मजा आएगा देखने के बाद। ठीक है बेटा, चलो इसको देखो। हाँ, आयु के क्वेश्चन, मैंने ये आयु के क्वेश्चन अपने से लिया है, बट जो बच्चों ने बताया कि सर रेशियो के क्वेश्चन आए थे, मैंने उनसे पूछा कि इसी पैटर्न के थे, तो उन्होंने बोला हाँ सर पहले वाले पैटर्न के थे। तो ये डेटा अलग हो सकता है, 2-3 ना देकर के वहां पे कुछ और डेटा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बने हैं आयु के। और आयु के सवाल तो हमने कई बार कराए। देखो बेटा, ए और बी, यहां पे इनका वर्तमान दे रखा है, देखो वर्तमान दे रखा है, कितना दिया है बताओ, 2:3 दिया है, और ये 8 वर्ष पहले दिया है, 8 वर्ष पहले दिया है, कितना दिया है, 3:5 दिया है। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको कराए हैं। मैंने आपको जब भी क्वेश्चन कराए, सर अभी सवाल सरल आ रहे हैं, क्या बाद में कठिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी सवाल कठिन सरल हो रहे हैं बाद में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप एक बार इनको देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है बताओ मुझे, इतने बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। मैंने आपको जब भी कहा कि जब भी कभी एज के सवाल या रेशियो के कभी भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले उनके डिफरेंसेस को इक्वल करो। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग 1 का गुणा कर देंगे। जो इसका अंतर है वो इसमें गुणा, जो इसका अंतर है वो इसमें गुणा, है ना। है ना, नहीं पेपर आसान है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, आप ऐसा मत सोचो। आपको लग रहा है पेपर आसान है, पेपर बहुत इजी है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिंग भी है, कैलकुलेटिंग भी है ना। कैलकुलेशन है इस पेपर में बहुत ज्यादा। अगर कैलकुलेशन है तो पेपर तो थोड़ा आसान रहेगा ही, डेटा आसान आसान नहीं सेट किए रहेंगे। जैसे आपके सामने 13 और 19% का डिस्काउंट दे दिया, अब 13 और 19% का डिस्काउंट बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे जो एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो आपका लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है। बट ये मान के चलो कि 80 में से आप 65 क्वेश्चन के आसपास अपना वेटेज रखो, कि 80 में से 65 क्वेश्चन, 7 से 65 क्वेश्चन के बीच में, बाकी स्टेज वाइज स्टेट के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, 4:6। पहले उनके आयु का अनुपात 4:6 था, बाद में उनके आयु का अनुपात 3:5 हो गया। आप बताओ मुझे, यहां से सारे बच्चे आप मुझे बताओ कि ये वर्तमान है और ये 8 साल पहले, पहले की आयु तो कमी होती है, कितनी कम है बताओ। तो आपने कहा 1 का अनुपात, यहां से भी देख लो तो 1 का ही अनुपात है, 1 का अनुपात 8 साल पहले, तो 1 का अनुपात 8 साल। आपसे कह रहा है बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु गुणे में 8 कर देंगे, 8 छक्का 48, बी की वर्तमान आयु 48 बरस आ जाएगी। परेशान मत हो आप सभी लोग, परेशान मत हो आप सभी लोग, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परेशान मत हो बेटा, ठीक है ना। कटाफ वटाफ सब आपके हाथ में नहीं है, बस आप मेहनत करो, कर्म करो, कटाफ जो जाना होगा वो जाएगी, ठीक है ना। जो आपका एग्जाम अभी आने वाला दिनों में है तो उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस रहिए कि किस तरह से आपको काम करना है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 15% बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित करता है ना। सर ए में 2:4 और बी में 4:3 था, अनुपात मिलाया जाए 1:2 हो जाए, बट सर 1:2 कंफर्म नहीं था, इसलिए ऐसे ही डेटा फ्रेंड ने बताया था। हाँ, ये जो डेटा है देखो वही बात है ना कि जब आपको 2 अनुपात दिया है यहाँ पे, तो एग्जैक्ट अनुपात आप डिसाइड नहीं कर सकते। 2:4 तो 6 है और ये 4:3। ठीक है, अभी मैं करा दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मैं रोज आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आप परेशान मत हो सारे बच्चे। देखो ध्यान से, 15% बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित किया। देखो ये सीपी है, सीपी को हमने मान लिया 100%। ये भी क्वेश्चन आया हुआ आज के ही सेट में आया हुआ सवाल है, आज के इस सेट में आया हुआ सवाल है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्ट यही है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा ही हूबहू डेटा है, ये कंफर्म है। मतलब बहुत सारे, जैसे इसमें जो मैं जितने क्वेश्चन लेके आया उसमें से बहुत सारे सवाल तो एग्जैक्ट डेटा के हैं, बट बहुत सारे सवाल थोड़े ऊपर नीचे। जैसे अभी आकाश पाल जी ने कहा कि देखो क्वेश्चन किसी को जल्दी याद नहीं रहता, लेकिन पैटर्न याद रहता है। जैसे इन्होंने जो पैटर्न अभी बोला कि सर 2 मिक्सचर दिए हैं, एक ए नाम का मिक्सचर दिया है, एक बी नाम का मिक्सचर दिया है। ए में जो है 2:4 का अनुपात दिया है, बी में जो है 4:3 का अनुपात दिया है।
और इनको 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं सर 1:2 कंफर्म नहीं है कि 1:2 के अनुपात में मिलाया गया था या किसी और के अनुपात में मिलाया गया था, बट किसी भी अनुपात में मिलाया जाए मैं उसको भी बता दे रहा हूं, आप लोगों को परेशान ना होना अभी, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, आपने क्या कहा 15% की डिस्काउंट है, सॉरी 15% बढ़ाकर अंकित किया। अगर आपने इस पे 15% बढ़ाकर अंकित किया बेटा, तो आप बताओ इसका एमपी कितना हो जाएगा। तो आपने कहा सर इसका एमपी हो जाएगा 115%, 115% हो जाएगा। ये इसका एमपी हो गया 115%। अब आप खुद देखो, ध्यान से देखो 115%। अब इस पे 20% का डिस्काउंट है, एमपी पे ही तो डिस्काउंट दी जाती है। बहुत सारे लोग तो डायरेक्ट 20 और 15 को जोड़ के उत्तर बता रहे हैं, मैं यहां पे देख पा रहा हूं। ऐसा गलती नहीं करना है बाबू, ठीक है ना। इस पे 20% का डिस्काउंट है, 20% कम करोगे तो 23 कम हो जाएगा, है ना। 1/5 से 23 कम होगा तो 92, एसपी आ जाएगा 92%, 92%। अब आप बताओ आपकी सीपी थी 100%, आपने उसको 92% बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का बन रहा है बताओ। सॉरी प्रॉफिट नहीं बन रहा है, लॉस बन रहा है। कितने बन रहा है लॉस, तो आपने कहा सर 8% का लॉस बन रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8%। 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। 8% अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप आसानी से टिक करके ऐसे आगे बढ़ जाओगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं जो आज दिन भर में पेपर हुए हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, है ना, वो चौथी शिफ्ट, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर यहां पे मैं लेके आया हूं। मोस्टली उसमें से जो मुझे मिल पाया मैं वही वही क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इसका 8% का लॉस आएगा, तो ध्यान से करना है ऐसे सवालों को, गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो एक मिक्सचर वाला सवाल है, जो लोग बोल रहे हैं मैं उसको भी दिखा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, आपने कहा कि सर 2 मिक्सचर दिए हैं, एक में 2:4 दिया था, बी में जो है 4:3 दिया था, जो भी डेटा दिया हो। सबसे पहले इनकी रेशियोज को इक्वल करो, जैसे इनकी जो मात्रा है उनको पहले इक्वल करो। 2 4 मिला के 6 होता है बेटा, और 4 3 मिला के 7 होता है बेटा। तो 6 इसमें 6 का, इसमें 7 का गुणा कर दो, इसमें 6 का गुणा कर दो, ठीक है ना। पहले रेशियोज को इक्वल कर दो। तो 7 दूनी के 14, 7 चौक 28, ठीक है, 6 चौको 24, 6 त्रिका 18। जो भी क्वेश्चन आप बोल रहे हो मैं वही क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं, है ना। ललन कुमार, बहुत अच्छा ललन कुमार बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, खुशी मिल रही है, खुशी मिल रही है इस तरह की बातें सुनकर आपसे, ठीक है ना। देखो अब इसको कह रहा है एक, देखो यहां से टोटल मात्रा मिलाओगे 14 और 28, और ये 24 और 28 दोनों को जोड़ दो, ये भी कितना है 42 है, ये भी कितना है 42 है। अब कह रहा है ये 1:2 के अनुपात में मिलाया गया था, 1:2 के अनुपात में, ये 1 भाग मिलाया गया, ये 2 भाग मिलाया गया। मान लो ये मिल्क और वाटर है, जो भी आपको दिया है मिल्क और वाटर है। अब तीसरा अनुपात में मिल्क और वाटर पूछ रहा है बेटा, तीसरे अनुपात में मिल्क और वाटर पूछ रहा है। आप खुद देख लो, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है आपके लिए। जो आपने क्वेश्चन कराए थे उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। अरे बहुत सारे, तुमने एक दिन क्वेश्चन देखे होंगे तो 3 ही आएंगे ना। बहुत सारे सवाल तो रोज रोज आ रहे थे, आप रोज रोज किए होते प्रैक्टिस तो आपको मजा ही आएगा। देखो यहां से तीसरे अनुपात में कितना हो जाएगा, इसका 1 भाग, तो मिल्क के साथ मिल्क को जोड़ो, 14 यहां पे है और 24 दूनी के 48, मिल्क 48 और 14 मिलके 62 अनुपाते, ये 1 भाग 28, 18 दूनी के 36, 18 और 28 जोड़ दो, सॉरी 28 और ये 18 दूनी 36, 36 और 28 जोड़ दो, 8 6 14, 36 और 28, 3 2 5 1 64, है ना। तो 31:32 बनेगा। ये आया था क्या ऑप्शन में, 31:32 दिया था क्या ऑप्शन में, यही बनेगा इसका आंसर। आपने मिल्क 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 जोड़ दिया और आपने वाटर 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 जोड़ दिया। जैसे देखो ये 14 एक कम 14, तो 24 दूनी के 48, 48 है ना, 48 और 14 जोड़ोगे तो 62 आएगा। इस तरह से मिलाते हैं, और ये 28 और ये 28, 18 दूनी के 36, इसमें 2 भाग 18 का मिलेगा, 18 दूनी के 36, 28 और 36 बोल दो, है ना। हाँ सर, नहीं सर 1:2 के अनुपात में नहीं, किस अनुपात में मिलाया गया था वो नहीं बताना, ठीक है ना। जिस भी अनुपात में मिलाया गया हो, अगर इस अनुपात में मिलाया गया तो ठीक है, ठीक है ना। अगर इस अनुपात में मिलाया गया तो आंसर ये होगा। अगर पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो वहां पे नेक्स्ट रेशियो भी आपके सामने दिया होगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, है ना। मिल्क को मिल्क के साथ मिला दीजिए, वाटर को वाटर के साथ मिला दीजिए। अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है सवाल ऐसा भी बना हो, है ना बेटा, हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी बना हो। देखो 18 दूनी के 36, है ना, 36 36 72 सही है, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी बना हो कि एक वाटर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मान लो 2:4, और यहां पे बी नाम का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हो 4:3, ठीक है बेटा। और किस अनुपात में मिलाएं कि रेशियो आपका जो 30 में बने वो 1:2 बन जाए। हो सकता है आपसे पूछे कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यह भी हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाए, है ना बेटा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल, अगर आपसे ये सवाल भी हो सकता है बन जाए। अगर डेटा सही होगा तो आंसर आएगा। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, वही काम करेंगे। इसका टोटल मात्रा 6 है,
इसका टोटल मात्रा 7 है, तो इसमें 7 का गुणा करो, है ना, 7 दूनी के 14, 7 का गुणा 14, 7 चौक 28, ठीक है ना, और इसमें 6 का गुणा करो, तो 6 चौक 24 और 6 18। अब यहां से देखो ये 42 है, ये 42 है, मुझे इसको भी 42 बनाना है, 3 है, तो इसमें 14 का गुणा होगा, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी के 28। बेटा ये सही डेटा नहीं है, 1:2 सही डेटा नहीं है, ठीक है ना, 1:2 के साथ आंसर नहीं बन सकता, 1:2 के साथ आंसर नहीं बन सकता। 1:2 के साथ आंसर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये 14 है, ये 24 है, और मिलाने के बाद ये 14 नहीं बन सकता, ऐसा 14 नहीं होगा, वहां पे कुछ और दिया होगा, इसलिए नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। यहां पे कोई और डेटा देगा तब बन जाएगा सवाल, ठीक है। हाँ, यहां पे कुछ और डेटा होगा तब आंसर बनेगा, लेकिन हाँ आप इस पैटर्न को जानते रहो कि यहां पे जो भी सवाल अगर इस तरह के बनते हैं कभी भी, तो आप इसके साथ एलिगेशन लगा दो, किसी एक को पकड़ के, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो बेटा इसके साथ, जैसे आप यहां वाला मिल्क लगा लो, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो यहां से पहले वाले मिल्क का, यहां से दूसरे वाले मिल्क का, और यहां से तीसरे वाले मिल्क का, इसके साथ एलिगेशन लगा दो, यहां से तुम्हें मिल जाएगा किस अनुपात में मिलाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इस तरह से लगा सकते हो। हाँ बता तो दिया, यहां पे जो भी डेटा दिया गया हो, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, बट ठीक है, आप जो भी डेटा दिया गया हो वहां पे आप इस तरह से लगा सकते हो। चित्रांश तुम्हारा पेपर था क्या? कमेंट करो चित्रांश जल्दी से। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे जो भी मिल्क का रेशियो दिया ना, यहाँ 14 रख दो, यहाँ पे मिल्क का रेशियो कितना दिया 24 रख दो, और यहाँ पे मिल्क का रेशियो जो भी आया हो, सपोज करो यहाँ पे मिल्क का रेशियो तुम्हारे 26 आया हो, या फिर मान लो 20 आया हो, तो 20 रख दो। अब यहाँ से लगा दो एलिगेशन, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, अनुपात 4:6, यहाँ पे 14 नहीं आ सकता, बस ये सही है। ठीक है, चलो अगला देखो। हाँ ये हमने कर लिया था, अब आगे चलो अगला देखो, अगला देखो इसको कैसे, ये ट्रेन के क्वेश्चन, मैंने बार बार बोला आपको ट्रेन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ट्रेन की क्वेश्चन भी कर सकते हो आप। हाँ खोज खोज के परेशान हो गई थी, आज मिले हैं। अच्छा मिल तो गए, चलो बहुत अच्छी बात है, अब यहीं रहेंगे कुछ दिन तक, बहुत दिनों तक, हाँ हमेशा के लिए, परेशान मत हो। हाँ शुभम सर का नारा है हिंदुस्तान हमारा है, बहुत अच्छा। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो बच्चा, आपसे कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 180 मीटर और 120 मीटर है। बहुत अच्छा सवाल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ 50 kmph और 40 kmph गति से चल रही हैं, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने क्या कहा, देखो बेटा ध्यान से, जब भी आपसे समय पूछे नियम ही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, पहली बात तो डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर लो, 180 और 120 कितना हो जाएगा 300 मीटर की डिस्टेंस हो गई। और ये चाल कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक दूसरे की तरफ मतलब डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई है बाबू, अगर डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो गई तो 50-40 ऐड हो जाएगा चाल, 50-40 जोड़ दो 90, इसको 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना था ना। हो गया सवाल, यहां से देखो 18 से काट देंगे तो 5 बार में, 5×5 = 25, 25 से 12 बार में, है ना, तो 12 मीटर 12 सेकंड, 12 सेकंड का आंसर आएगा, 12 सेकंड इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, 12 सेकंड। ठीक है, ठीक है ना, 12 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, और ऐसा भी क्वेश्चन आया है आज के आफ्टरनून वाले शिफ्ट का, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है बेटा, आफ्टरनून वाले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, देखो इसको लगाने की कोशिश करो सारे बच्चे, ऐसा सवाल भी आया आपके एग्जाम में। ठीक है ना, देखो ए किसी कार्य को 72 दिनों में, बी उसी कार्य को 90 दिनों में, दोनों ने मिलकर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 30 दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताइए शेष कार्य यानी कितने दिनों में पूरा किया। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा सवाल है, आप भी इसको लगाने की कोशिश करें सारे बच्चे। देखो ए किसी कार्य को 72 दिनों में, मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूं आप सभी के लिए, जितने भी दिन भर में मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो तो मैं लेके आया, जो अभी आपके कमेंट आए हैं कि सर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, मैं वो भी आपको करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं, आपको एकदम परेशान नहीं आना है, ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना बेटा, ठीक है ना। उसी कार्य को बी जो है वो 90 डेज में करता है। सबसे पहले हम लोग इसका लसा लेंगे, कितना आएगा 360, 72 × 90 चौको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है, दोनों ने मिलकर एक साथ मिलकर कार्य 30 दिनों तक किया है, और 30 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया है। विनीता भार्गव, सर मेरा कल है, बहुत डर लग रहा है। विनीता जी डरो मत, डरो मत, एकदम पेशेंस अच्छा बना के जाओ, खूब एकदम कूल माइंड होके जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं, आराम से कर लोगे, मैथ तो एकदम बढ़िया जाएगा। बाकी हिंदी में से, हिंदी बच्चे कह रहे हैं 20 में से 20 करके आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीए की जीएस थोड़ा सा अच्छा है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हो, परेशान नहीं होना है आपको। देखो सबसे पहले इन्होंने 30 दिनों तक किया,
ए प्लस बी ने 30 दिनों तक किया बेटा, ठीक है ना। अगर ए प्लस बी ने 30 दिनों तक किया है तो 5 काम, ये 4 काम, 5 4 9 काम, 9 के हिसाब से 30 दिन काम हुए, तो 9 3 27, 270 यूनिट। कुल काम हमारा 360 है, लेकिन इन्होंने 270 यूनिट काम कर दिया, तो कितना काम बचा, शेष काम बताओ, शेष काम बताओ। तो आपने कहा सर 90 यूनिट काम बचा हुआ है, 90 यूनिट काम बचा हुआ है। देखो 90 यूनिट कार्य बचा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए शेष कार्य को ए कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा, शेष कार्य में ए जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी ने तो कार्य छोड़ दिया ना, यहां पे बी छोड़ दिया है, तो ए ही करेगा इसको। 90 को ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 की, तो 5 के हिसाब से करेगा, 18 दिन लग जाएंगे इसको, 18 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता अगर 18 दिया होता ऑप्शन में तो, ठीक है ना। कार ए की चाल 40 kmph है, कार बी की चाल 60 kmph है, तो एवरेज चाल बताना था, डिस्टेंस नहीं थी, ठीक है ना। देखो यहां से जब आपकी चाल दिया है, देखो एक चाल दिया है 40, दूसरी दिया है 60, ये 40 kmph की चाल है, ठीक है बेटा, और S2 दिया है 60 kmph की चाल है। ये दो चालें आपके सामने दे रखी है। सबसे पहले हम लोग इसका लसा लेते हैं, कितना आएगा 120, ठीक है। 40 से भाग किया 3 से, और 60 से भाग किया तो 2 बार में। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, 2 बार चाल है तो 2 बार लसा का 2 बार गुणा कर देते, 240 बटे में इनको जोड़ दो 5, 5 से भाग कर दोगे 48 kmph आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछा होगा तो यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। 48 kmph इसका राइट आंसर बनेगा, अगर ये पूछा होगा तो यही इसका आंसर बनेगा। अगला देखो, ये आपको भी आया क्वेश्चन, ये भी आपको थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से देखो सारे बच्चे। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा है। देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठफल अगर टीए से आपसे पूछा है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो 4 गुणे 22 बटे 7 गुणे में 14 गुणे 14, रेडियस का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14, ये हो जाएगा इसका आंसर 14 गुणे 14। अब आप यहां से उड़ा दो फटाफट, इसने काट दिया 2 बार में। देखो 4 गुणे 22 गुणे, ठीक है बेटा 28, 14 दूनी के 28, 28 दूनी के 56, 28 दूनी के 56 एक 61 गुणे में 4, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 एक कम 4, 4 दू 6, 4 छक 24, 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा, है ना। सर आपने इतना स्ट्रॉन्ग कराया था कि मैथ्स ऑप्शन से ही फोड़ दे रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सस्ता डाकू, तुम्हारा नाम ही सस्ता डाकू है, ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। देखो ये भी आसान सवाल है, ये गोले का आयतन पूछा है, देखो ये भी क्वेश्चन आया था, ये तो आसान सवाल है। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है एक वस्तु का मूल्य क्रमागत रूप से 30 और 20 बढ़ा गया। देखो 100 था, 30 बढ़ाया तो 130 हो गया, और फिर 20 बढ़ाया तो 20 बढ़ाओगे तो 156 हो जाएगा, है ना। 30 दूनी के 56, 156%। तो अंतिम मूल्य में क्या होगा, जो भी यहां से पूछा होगा, हो सकता है वृद्धि पूछा होगा तो 56% आएगा, या हो सकता है कोई डेटा दिया गया हो तो 56% 156 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो, अरुण 25% के लाभ पर, क्या कह रहा है आपसे ध्यान से देखो, अरुण 25% के लाभ पर एक वस्तु संगीता को बेचता है, ठीक है भाई, 25% के लाभ पर संगीता को बेचता है। संगीता 20% के लाभ पर कमल को बेचती है, नाम अलग हो सकते हैं, यहां अरुण है, यहां पे संगीता है, कमल हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। कमल ने उस वस्तु को 600 रुपए में खरीदा था, तो अरुण ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछ रहा है आपसे। यहां देखो बेटा, ये अरुण है, ये संगीता है, ये कमल है। अरुण मान लो 100 रुपए में खरीदा, इसने संगीता को 25% के लाभ पर बेचा, तो संगीता को 125 में बेचा, और इसने जो है वो कमल को 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। अगर 20 के लाभ में बेचा है तो आप मुझे बताओ 125 को 20 निकालोगे तो 150 हो जाएगा। कमल के लिए दाम 150 है, ठीक है बाबू। अब आपसे कह रहा है कमल ने उसको 600 रुपए में खरीदा है, तो कमल का दाम दिया है 600 रुपया, क्या गुना 15 चौको 60, 4 गुना, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है अरुण ने कितने रुपए में खरीदा था, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया में अरुण खरीदा था। बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। ₹400 इसका आंसर आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो। देखो ये भी सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल तो कई बार आए, ये शायद थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए। देखो ए और बी किसी कार्य को 50 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 75 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 25 दिन में। सबसे पहले इनका लसा कितना आएगा 150,
50 से भाग किया तो 3 बार, 75 से भाग किया तो 2 बार, 25 से भाग किया तो 6 बार। अब आप बताओ दोनों अगर इसको हम जोड़ दें, ए बी सी तीनों को जोड़ दें तो 6 तो 5 11, 11/2, क्योंकि 2 बार सब आएंगे, 11/2, ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। आपसे पूछ रहा है कि बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, है ना, तीनों मिलकर। हाँ, बहुत बड़ा डेटा भी दे रहा है, बिल्कुल बेटा, बहुत बड़ा डेटा भी दे सकता है। ऐसा बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि डेटा बड़ा हो जाए तो नहीं कर सकते आप, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं देगा, आप कर सकते हो, आपके हाथ में है सारे के सारे। 11/2 यानी कि 300/11 दिन आ जाएगा, 300/11 दिन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 300/11 दिन आ जाएगा, 300/11 दिन। ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अच्छा, शिव मिश्रा का क्वेश्चन आ रहा है, जरा देख लेते हैं। ये आया था बाबू कि नहीं, अगर किसी क्लास में 12 स्टूडेंट है और उस महीने की कुल उपस्थिति 335 है और स्कूल में 21 दिन लगा है, तो उस महीने की औसत उपस्थिति क्या होगी। अगर किसी क्लास में 12 स्टूडेंट है, उस महीने की कुल उपस्थिति 335 है, तो एक दिन में 12 लगेगी, है ना। स्कूल में 21 दिन लगा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो आपको। हाँ, ये तो आसान सवाल है, ठीक है ना, वो तो आसान क्वेश्चन है जो आकाश जी भेज रहे हो। शिव मिश्रा का क्वेश्चन है कुछ, देखो, अगर किसी क्लास में 12 स्टूडेंट्स हैं और उस महीने की कुल उपस्थिति 335 है, 335 कुल उपस्थिति है, अच्छा, और स्कूल 21 दिन लगा है तो महीने की औसत उपस्थिति। देखो, अगर ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लगा सकते हो। देखो, 12 स्टूडेंट है तो एक दिन में 12 उपस्थिति लगेगी और कुल उपस्थिति 335 है। कुल उपस्थिति 335 है, तो अगर 21 दिन के हिसाब से भी चले तो 21 दूनी के 42, 21 से कम 21, 21 से कम 21, 4 25, 252 ही आ रहा है 21 दिन का, तो ठीक है ना। अच्छा, चलो, हो सकता है यहां पे कुछ डेटा और दिया हो, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो आप लगा दोगे तुरंत। देखो, ये पूछा है शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल। देखो बेटा, जो शंकु होता है ना, ध्यान से देखो, ठीक है बेटा, ये शंकु होता है। अब ध्यान से देखो, शंकु में क्या क्या दिया है। सबसे पहले रेडियस दिया है 5, रेडियस दिया है 5 और तिर्यक ऊंचाई दिया है 16, एल दिया है 16, रेडियस 5, तिर्यक ऊंचाई 16। आपसे कह रहे हैं शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, देखो इसका टीएसए, इसका टीएसए का फॉर्मूला पहले सीएसए निकाल लो, पाई आर एल प्लस में, पाई आर एल प्लस में, अभी ये इसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा जो बॉटम में है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। यहां से देखो, पाई को पाई रहने दो, पाई आर कितना है 5, एल कितना है 16, 16 पचे 80 प्लस में आर का स्क्वायर 5 पचे 25, पाई इंटू 25, ठीक है ना। 80 और 25 जोड़ दो, 80 और 25 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 80 25 105 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 105 गुणे 22/7, 7 से कट गया 15 बार में, 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 33, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा 330, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 330। अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों का क्लास में भी मुझे आंसर दिख रहा है क्वेश्चन को हल करने से पहले ही, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 330। ये भी अच्छा सवाल आया था एग्जाम में। ये बटन वाले सवाल भी 3rd या 4th 5th के क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा इसको भी। था जो आप बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, है ना। जो आप कह रहे हो कि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रहा, तो मैं हर का टाइप के क्वेश्चन आपको बता भी रहा हूं। यहाँ पे एक व्यक्ति ने 20 रुपए के 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 20 बटन 1 रुपए में खरीदे, मतलब 100। 25% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बटन, 1 रुपए में 25% का लाभ मतलब 125, 25 से काट दो, ध्यान से देखो बेटा, 25 से काट दो तो ये 5 बार में कटेगा, 25 से काट दो तो ये 4 बार में कटेगा, 5 से काट दो तो 4 बार में कटेगा, x का मान आ जाएगा 16। ऐसे क्वेश्चन भी हमने कराया, 2 सेलिंग रेट्स वाले क्वेश्चन, 2 सेलिंग रेट्स वाले क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने अपनी क्लासेस में कराए हैं, तो इसका भी आपको बहुत हेल्प मिल रहा होगा। ये सीआई का एक और सवाल है, बहुत अच्छा अच्छा सीआई आया है, ठीक है ना। अच्छा गुंजन जी, बिल्कुल विनीता, बहुत अच्छा। चलो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सारे बच्चे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है 800 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से, 800 रुपए की धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में धनराशि 926.1 हो गई है। तो आपसे देखो ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लागू हो रही है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप ऐसा डेटा दिया हुआ ना कि देखते ही उत्तर बना दोगे। 800 रुपया
और ये अमाउंट, ये देखो ये प्रिंसिपल है। मैंने कई बार इस डेटा के क्वेश्चन भी कराए, यही डेटा सेम टू सेम लेके भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ये 800 है और ये 9261 है। पॉइंट का खेला है, दोनों जगह पॉइंट खत्म करो, इसको 8000 बना लो और इसको 9261 बना दो। मैंने आपको बोला है जब भी आपको प्रिंसिपल और अमाउंट सीआई में दिया हो, हमेशा वो या तो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा। शशिकांत का एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं ले ले रहा हूं आपका क्वेश्चन बाबू। एक सर क्लास में 21 स्टूडेंट है और टीचर का एवरेज 40 है। अच्छा, टीचर का वेट निकाल दिया जाए तो एवरेज 1.5 बढ़ जाता है, तो टीचर का एवरेज क्या होगा? ठीक है, मैं भी ले लेता हूं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, आप सबको पता है बेटा, आप सबको पता है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, यानी ये 20 आएगा 1 साल के लिए और ये 3 साल के लिए 21 आ जाएगा। लेकिन रेट तो 10% है, 10% की रेट को जब हम आर्थिक आर्थिक लगाते हैं तो 5% की रेट हो जाती है, और यहां 5% ही आ रहा है क्योंकि अर्धवार्षिक लगाया जा रहा है, 5% की रेट हो जा रही है। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से वैसे तो ये क्यूब है यानी 3 साल पे बनेगा, लेकिन अर्धवार्षिक तो समय कितना आ जाएगा? 1.5 साल। तो 1.5 ईयर से सवाल का राइट आंसर आएगा। बहुत अच्छा और बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप कर ले रहे हो। 1.5 साल इस सवाल का राइट आंसर आ रहा है। एक शशिकांत का क्वेश्चन आ रहा है, देख लेते हैं उसको भी। सर एक क्लास में 21 स्टूडेंट है और टीचर का मतलब स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलाकर T22 22 लोग हैं, एवरेज दिया है 40, 40 गुणे 22, 40 गुणे 22 कितना हो जाएगा बेटा? 40 गुणे 22। ध्यान से देखो, एक क्लास में 21 स्टूडेंट है और टीचर का एवरेज वेट 40 है, मतलब दोनों को मिलाकर, है ना, दोनों को मिलाकर 21 स्टूडेंट टीचर दोनों मिलाकर 22 हो गए, और यहाँ पे 22 चौक 88 880। आपसे कह रहा है कि अगर टीचर का एवरेज निकाल दिया जाए, टीचर का वेट अगर हटा दिया जाए, ऐसा कह रहा होगा ना, टीचर का वेट हटा दिया जाए तो 21 हो जाता है, तो आपका जो एवरेज है 1.5 केजी घट जाता है, बढ़ नहीं घट जाता होगा, यहां पे दिया होगा, ठीक है ना। तो अगर बढ़ना करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, छोटा बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन है लेकिन डेटा नहीं याद है। हाँ कराया मैं, ये सब क्वेश्चन भी आपको कराया हूं। आप देखो 40 को अगर 1.5 हम लोग कम कर दे तो कितना आ जाएगा? 38.5। और लोग कितने हो गए हैं? अब 21 लोग हो गए हैं, तो 21 बचे, देखो 21 बचे 105, 21 अठे 168 होता है, और 10 और तो 178 हासिल लगा 17 का, और 21 तरीका 63 और 17 80। ये यानी कि आप देखो यहां से टीचर का वेट 808, यानी टीचर का वेट जब इसमें शामिल है तो कितना हो जा रहा है टीचर का वेट? यहां से घटा दो इसको, 808 मतलब कि 71.5 केजी के आसपास आंसर आएगा। देखो यही आया क्या बेटा? 71.5 केजी आया क्या? महाराष्ट्र से आपको प्रणाम, मैथ्स के टॉप। बिल्कुल बाबू बिल्कुल, 71.5 केजी आएगा शायद टीचर का वेट। यही आया क्या टीचर वाला सवाल में? जिनके शिफ्ट में क्वेश्चन आया था सारे बच्चे बताओ, क्या यही आंसर आया था या ऑप्शन में दिया था? आपने जो डेटा दिया उसके हिसाब से यही आंसर आएगा, ठीक है ना। 21 का गुणा कर रहे हैं, 21 बचे 105, 21 अठे 168, 168 में 5 10 जोड़ देंगे तो 178 हासिल लगा 17 का, ठीक है ना। 21 तरीका 63 और 17 मिलके 80, यानी पहले वेट 880 था, अब वेट 808.5 है जब टीचर नहीं है तो, ठीक है ना। तो 880 में से जब 808.5 को घटाएंगे तो 71.5 केजी आएगा, यही सही है। ठीक है मनोज जी बिल्कुल, ठीक है ना। ये दिया था क्या ऑप्शन में? आंसर बता दो जल्दी से कि ये दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आया था तो इसका आंसर ये बनेगा। बाकी अगर क्वेश्चन में डेटा इधर उधर हो सकता है। एक घन का विकर्ण दिया था, घन का आयतन पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है, खुद देख लो आप। सर उसने 21 स्टूडेंट कहा है, 21 स्टूडेंट ही है ना, तो 21 स्टूडेंट और एक टीचर, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? ठीक है, ध्यान से देखो, घन का विकर्ण क्या होता है? एक कड़ी में 3 का मान कितना होता है? 12 कड़ी में 3, कड़ी 3 कट गया, एक का मान आ गया 12। तो घन का आयतन वॉल्यूम बराबर होता है ए का क्यूब, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। या हो सकता है इसका टीएसए भी पूछ ले, अगर टीएसए पूछे तो 6a स्क्वायर बता देना, या फिर हो सकता है इसका एलएसए भी पूछ ले, कर्व लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछ दे, तो 4a स्क्वायर बता देना। जो भी पूछा होगा उसको आगे से बता देना, ठीक है। सर मैथ की कुछ बेसिक क्लास बता दो, बहुत सारी चीजें बेसिक में पढ़ाया उन सबको देख लो, ठीक है ना बेटा। अगला देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आज के पूरे दिन भर के जितने भी क्वेश्चन आए सब ऑलमोस्ट मैंने यहां पे कराया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक बेटा। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टा है, 20% x% के बाद वस्तु का दाम 216 हो जाता है, x का मान पूछ रहा है, 300 रुपया है, पहले 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 बचा, 8 3 24 240 हो गई।
अब 240 के समान 240 ना होकर के 216 हो गई है, यानी एक और डिस्काउंट इस पे दी गई है। बट 240 के समान 216 करना है तो दूसरी डिस्काउंट कितने की है? तो आपने कहा 24 की है। किस पर है? 240 पर है, गुड़े 100, 0 से 0 कट गया, 24 से 24 कट गया, 10% आएगी दूसरी डिस्काउंट। अगर 10% आंसर है ना, ठीक है ना? अगर 10% आंसर है तो ये इसका आंसर बन जाएगा 10%, दूसरी डिस्काउंट 10% की आ जाएगी। ठीक है बेटा, दूसरी डिस्काउंट 10% की आ जाएगी। 150 रुपए देगा। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30%, अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यहां से देखो, है ना, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले कितनी थी? 2 वर्ष पहले मान लो x थी, 30 बढ़ी तो 130 हो गई, 15 कम हुई तो 85 हो गई, बटे 100, और बराबर में डेटा दिया हुआ है जो भी तुम्हारे सामने 11050। इसको हल कर लेना, आ जाएगा। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, यहां से निकल जाएगा, आप हल करोगे तो भी आ जाएगा। देखो 13 से काट दो, पहले तो 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, 13 से काट दो, 13 8 104, 13 5 65, 85 से 85 कट गया, x का मान आ गया, 2 0 और लग जाएंगे, यानी 10,000। पहले जनसंख्या 10,000 थी, 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी बेटा। जो आपका क्वेश्चन दिया है ना, कि एक शहर की जनसंख्या, जो भी आपने क्वेश्चन कमेंट किए कि आज के शिफ्ट में आया, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दिया, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन आपने कमेंट किए, और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी लाए थे जो दिन भर आए हुए आपके एग्जाम में थे, तो ये आज का अंतिम सवाल था, ठीक है ना। और भी जो क्वेश्चन होते हैं, आप सभी हमारे जितने भी आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सभी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए आपके जो भी क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कल भी अगर क्वेश्चन हमें मिलेंगे तो कल भी हम आप सभी के लिए एनालिसिस लेके आएंगे शाम को 7 बजे इसी समय, ठीक है ना। तो ठीक है, आप सभी लोग एग्जाम में जाने से पहले कुछ चैप्टर को देख के जाइए। वो क्वेश्चन के चैप्टर आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखना है बेटा। देखो, ये आपको क्वेश्चन देखना है एग्जाम में जाने से पहले बेटा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन को एग्जाम में एक बार देख के जाइए। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना। रेशियो में भी साफ साफ मैं लिखूं तो प्रोपोर्शन का चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन मतलब मध्य समानुपात, समानुपात, इसके क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, मध्य समानुपात, एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में खूब बने हैं, तो एवरेज भी देख के जाइए आप सभी लोग। एवरेज के क्वेश्चन, बाकी प्रॉफिट लॉस, इन चैप्टर को आप ज्यादातर प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को ज्यादातर प्रैक्टिस करके आइए, ठीक है ना। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी, आपको आपके काम लायक डेटा मिला है, तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर देना। आप देखो, ठीक है ना, आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा, भगवान करेंगे आप सबका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाते जाते सारे बच्चे, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतना ही है, बाकी मुलाकात हमारी कल होगी। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और लव यू ऑल। पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगी आज के सारे क्वेश्चन की, ठीक है। चलो थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना।